मोबाइल का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मान लीजिए आपका खाता यहाँ पर है और आप चले गए हैं दिल्ली में और आपके खाते से पैसा, आजकल फ्रॉड जो हो रहे हैं, धोखाधड़ी, वो अब पहले जैसी धोखाधड़ी नहीं हो रही। ये अभी छुपवैये जो है जेब से पैसा निकाल लिया कि आपकी चेन खींच कर, वो छुपवैये कर रहे हैं। या पहले वो डकैत आते थे तो घोड़े पर चढ़ के आते थे, है ना। वो शोले फिल्म आज की तारीख में आता है तो आप हंसते कि यार कटौती कोई इतनी बड़ी नहीं होती। तो अब क्या है कि जो धोखाधड़ी के वो भी हैं, वो बदल गए। पैसा हमारा वो डिजिटल मनी में कन्वर्ट हो गया। पहले तो हमारा इसमें रहता था तो नोट्स बन के रहते थे। अब क्या वो डिजिटल मनी हो गई। तो डिजिटल मनी हो गई तो उसमें क्या है कि वो पैसा धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो धोखाधड़ी के लिए अभी पांडे साहब बताएंगे कि हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है ना। तो वो भी तो अब उन धोखाधड़ी से बचने के लिए ये मोबाइल हमारे लिए उपयोगी है। कि मान लीजिए आपके 4,000 रुपये आपके खाते से किसी ने निकाल लिए और आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो आपके मोबाइल में एक अलर्ट आ जाएगा 4,000 रुपये निकाले। आपको लगेगा मैं तो दिल्ली में बैठा हुआ, मेरे खाते से किसने निकाल लिए। आपको मेरे किसी ने ATM कार्ड तो नहीं डुप्लीकेट कर लिया, किसी ने इधर उधर से तो नहीं निकाल लिया। आप अपने घर में फ़ोन करेंगे तो किसी ने तो नहीं निकाल लिया। यदि वो कहते हैं कि हाँ किसी ने नहीं निकाला, तो अब आपको लगेगा कि वो फ्रॉड हो गया, हमारे खाते से 4,000 रुपये गलत निकल गए। तो अब आप क्या करेंगे। यदि मैं आप में से किसी से ये पूछूँ कि मान लीजिए आप यहाँ पर सुल्तानपुर में बैठे, आपके मोबाइल पर अचानक ही एक मैसेज आता है कि 4,000 रुपये आपके अकाउंट से निकाल दिए गए। आपने अपने परिवार से सबसे पूछ लिया, उन्होंने कहा भाई हमने तो नहीं निकाले हैं। तो अब आप क्या करेंगे यदि आपको लग रहा है कि फ्रॉड हो गया। क्या करेंगे आप पानी की सर कह रहे हैं आपके बैंकों का मैसेज भी नहीं है। अगर हम सुबह पैसा निकाले तो शाम तक मैसेज ही नहीं है। एक कंडीशन छोड़ दीजिए सर, वो कंडीशन मैं कह रहा हूँ कि आपके मोबाइल पे आया, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है, तो ये बात खत्म हो गई। वो तो दूसरी बात हो गई फिर, है ना। ये भी तो बात होनी चाहिए। जैसे सर आपके उसमें यदि मोबाइल नहीं है आया है, देखिए कभी भी आपका कोई ट्रांजेक्शन होता है उसका अलर्ट आएगा। यदि नहीं आता है आप चेक करिए कि आपने मोबाइल नंबर ठीक दिया है, वहाँ उन्होंने फी भी सही दिया है। लेकिन वही चीज़ अगर हम 10 बजे निकाले तो मैसेज बस हम लेट आता है। चलिए थोड़ा लेट ही आया है, कैसे भी आया या मान लीजिए आप अवगत हो गए, जो आप मोबाइल का पता लगा फ्रॉड हो गया, मैसेज अगले दिन आया तो क्या करेंगे। अब देखिए अब वो हो सकता है कि कोई अगर वो हो तो उसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये बैंक की समस्या है कि उसको मैं नहीं, तो मेरे मोबाइल पर तो तुरंत ही अलर्ट आ जाएगा। आपके मोबाइल पर नहीं आता तो आप बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि मेरे मोबाइल में नहीं आता। 2-3 बैंकों में आता है, जैसे इंडियन बैंक वाली तुरंत मैसेज आता है, कैनरा बैंक आता है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं आता। रजनीश मैं यही कहूँगा कि जिस बैंक से नहीं आता है आप वहाँ पर शिकायत दर्ज करें, है ना। उसके लिए शिकायत दर्ज कराइए, मेरे सामने है ना। तो वो एक्चुअली बहुत चीज़ें नहीं होती हैं, तभी तो ये किया गया है। बहुत चीज़ें नहीं हो रही हैं, अगर सारी चीज़ें अपने सुचारू रूप से चल रही होती तो हमें शायद ये सरकार को ये जागरूकता है प्रोग्राम ही नहीं करने की जरूरत पड़ती। ये नहीं हो रही इसीलिए कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि यदि आपके मोबाइल पर आ भी गया, आप दूसरे बैंक का है मान लीजिए आपके पास, तो अब आपको क्या करना चाहिए। पॉइंट ये है ना, पहले बैंक को सूचित कर, बैंक को कैसे सूचित करेंगे आप। किसी पे फोन से पैसे भी चाहिए नहीं, वो आपके पास तो उसके नंबर होने चाहिए, है ना। आपके पास पहली बात ये है कि आपके मोबाइल पे क्या नंबर है आपके बैंक के नहीं, है ना। यदि बैंक के नंबर हैं बहुत अच्छा है, आप रखिए उसको भी इत्तला करनी है। लेकिन सबसे पहले आप एक नंबर चाहें तो नोट कर लीजिए 1930 1930। सर ये नंबर उठता नहीं है, अब उठे आप लगाते रहिए, घंटों लगाते रहिए। अब इम्प्लीमेंटेशन एक बार लगाइए, 2 बार लगाइए। नहीं, मैंने कई बार ट्राई करवाया है, आप यदि ये कहेंगे तो मैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बता पाऊंगा। बहुत सारे कॉल सेंटर उठते हैं, देखिए कई बार आपने देखा होगा। लेकिन पहला ये है कि आप
बड़ी पहल है। तो आप इसको नोट करके रख लीजिए कि 1930 ये याद रखिए कि सबसे पहले आप 1930 पर ट्राई करिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं। पैसा आपकी जेब से गया है तो आप 10 बार भी ट्राई करोगे, क्योंकि आप यूजर हो तो भाई ट्राई तो करनी पड़ेगी, है ना। तो आप 10 बार ट्राई करिए, मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन, फिर आप बैंक का वहाँ पर उसको इतला करें। यदि आपके पास में उसका नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज आप जहाँ पर भी दिल्ली में भी हैं और आपका मान लीजिए इंडियन बैंक का अकाउंट है, तो आप पता कर लीजिए कि वहाँ के आसपास कोई ब्रांच है कि नहीं है इंडियन बैंक। तो आप ब्रांच में जाकर तत्काल आप इंफॉर्मेशन दीजिए, तो आपका अकाउंट में लेन देन कम से कम ब्लॉक तो हो जाए, है क्या। फिर उसके बाद में आप RBI को उसको करें, अपने बैंक को सूचना तो भेजी। तो इसमें क्या है पॉइंट कि यदि आपने 3 घंटे के अंदर ये सूचना दे दी कि मेरे अकाउंट से गलत पैसा डेबिट हुआ है, तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, वो रोल बैक चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा जो ये थोड़ा और भी बताएंगे और भी इसके, लेकिन पहले आप ये नंबर नोट करें, ठीक है। और फिर इसमें